बहुत देर से आप बोले ही नहीं और इतने प्यार से बुलाए भी नहीं। नहीं नहीं, इन्होंने बात की है पुल का, इस शाहीन जी का देन नहीं है, यशमेघ देवी जी का देन है। हाँ नहीं, ये अश्मेघ पुल हाँ रहा। विकास की बात, 3 बार मॉडल नहीं नहीं बोल नहीं, 3 बार मिडिल, एक मिनट सुनिए, 3 बार मिडिल स्कूल के पीछे का रोड इन्होंने शिलान्यास किया। मैं पूछना चाहता हूँ आरजेडी के मन कार्यकर्ता से, क्या अभी तक रोड बना? अभी तक रोड वहाँ पर हाँ आराम से। अच्छा, कुछ आंकड़े आपने दिए, 1-2 आंकड़े मैं बोलता हूँ। सुनिए, इन्होंने कहा कि माने यहाँ पर अपराध मुक्त हो गया। इन्हीं के मंत्री कुछ दिन पहले जीवेश मिश्रा लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पत्रकारों पर हमला करते हैं, पत्रकारों को भद्दी माँ बन की गालियां देती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। समझ गए ना, जिनकी नाम बता रहे हैं। पूछता हूँ, जैसे हमको बिहार में ये लोग बोलते हैं और ईमानदारी से कि सड़कें बेहतर हुई, बिजली बेहतर हुई, क्या ये चीजें नहीं हुई? सुनिए, नीति आयोग मतलब 17 महीने नीति आयोग का डाटा क्या कहता है? सबसे पिछड़ा राज्य, विकास के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य, आय के मामले में पंजाब का किसान 31,000 महीना में कमाता है, हरियाणा का किसान 25,000 कमाता है, यूपी का किसान 10,000 कमाता है और बिहार का किसान 9200 रुपया कमाता है। इन्होंने कहा महिलाओं की बेटी बचाओ, इनको जानकारी नहीं है कि एनसीआरबी का डाटा कहता है 2019 से 2000 बिजली ठीक हुआ कि नहीं, 2019 से 2021 तक देश में 13 लाख महिलाएं लापता हो गई। आप एनसीआरबी के डाटा को झूठा बोलते। नीति आयोग कहा कि सबसे फीसदी राज्य, झूठा बोले हम तो पूछ ही लेते हैं। नीति आयोग का सबसे फीसदी, हम तो बस एक चीज पूछ रहे हैं, आप एक बात बताइए, क्या सड़क बिजली ठीक हुई नहीं? बस हमारे यहाँ जो कुछ भी हुआ शाहीन जी का देना, भी उन्हीं का देना। 1000 किलोमीटर इस समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में जाने का काम, प्रत्येक पंचायत में 25 से 30 करोड़। ये भाई जी कह रहे हैं कि ये देश की सोचे ये के बाद क्या बोलूं, फिर भाई जी पर बोलिए, देश की बात कर रहे हैं कि देश की बेटी का डेटा दे दिए, ये दे दिए। हम इनसे कहना चाह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर बालिका कांड का विदेश में था, बिहार में था, और सबसे ज्यादा देश का सबसे विभत्स घटना, और उसका मंत्री मंजू वर्मा और उनका बेटा और पति दोनों अभियुक्त थे उस केस में। और क्या हुआ, उनके बेटा को टिकट दे दिया गया है। वो कह रहे हैं कि बेटी को बचा रहे हैं, बेटी को पढ़ा रहे हैं। बलात्कार जैसी घटना, उसके लाश को गायब। चुनाव आयोग का एक डेटा देख रहा था, जैसे वो डेटा देख रहे थे, हर पार्टी से क्रिमिनल रिकॉर्ड के उम्मीदवार हैं, हर पार्टी से। और अगर आप सुनेंगे तो मैं नाम की फेहरिस्त भी बोल दूंगा कि कैसे कैसे केसेस और कैसे कैसे उम्मीदवार। नहीं भाई साहब, जिस घटना की मुजफ्फरपुर घटना की बात की है, क्या उसके बाद मंजू वर्मा को पार्टी ने निकाला नहीं, उस पर कार्रवाई नहीं किया? क्या प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या उसको सम्मानित कर दिया प्रशासन ने? ये कौन सा बात कर रहे हैं? टिकट क्यों दिया? वो ये बोल रहे टिकट नहीं, ये बात बोल रहे हैं तो ये बात नहीं, ये जो बोल रहे हैं तो ये बात क्यों नहीं बताते हैं कि यही बिहार की धरती है कि हमारे आईएएस की पत्नी का भी बलात्कार होता था? वो क्यों नहीं बोलते हैं? एक भी आईएएस आईपीएस सुरक्षित नहीं था। बिहार की माता बहने 6 बजे हम लोग व्यवसायी वर्ग है, यही समस्तीपुर स्टेशन चौका चौराहा कि 6:30-7 बजे का दुकान बंद हो जाया करता था। पूछिए ना, कहाँ था वो दिन? हम तो आप मैं 2 बात रखना चाहता हूँ। अभी हमारे मित्र जो हैं उन्होंने कहा कि बिहार की विकास दर बहुत धीरे बोल रहे हैं, अभी तो आप बड़े बोल रहे हैं। सुनिए ना, बिहार की विकास दर सबसे पिछड़े में, जबकि 23 और 24 का रिपोर्ट कहता है कि बिहार का विकास दर 14 पॉइंट कुछ है, जो चौथे नंबर में देश पर है। इन्होंने कैसे झूठ बोल रहे हैं? ये किस हिसाब से झूठ बोल रहे हैं? इन्होंने जनता को दिग्भ्रमित करने का ही काम किया, जनता की भलाई के लिए नहीं काम किया। बस इतना ही हम आपसे एक सीधा शिक्षा का बात करने वाले से पूछना चाहेंगे कि आपके इसी समस्तीपुर से प्रतिदिन हजारों विद्यार्थी बेहतर एजुकेशन के लिए कोटा जाने को मजबूर है। आप नीतीश 20 साल के शासन में, हम पूछना चाहते हैं कि कौन बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपने स्थापना किया कि मजबूरी में यहाँ के बच्चे को बेहतर शिक्षा के लिए कोटा जाना पड़ता है, या कंप्यूटर हब में बेंगलोर तरफ साउथ इंडिया में जाना पड़ता है? इनसे पूछिए। साहब बहुत देर से नहीं आ पाए। जी सर, हम सर यही सर कहना चाहते हैं, लाठी लेकर आप बैठ गए, हम डर जाएंगे। आरजेडी के रीजन में जो स्थिति था, बहुत भयावह स्थिति था, बहुत भयावह स्थिति से समस्तीपुर गुजरा, पूरा ऑल बिहार गुजरता था, ढंग से नहीं रह पाता था। अभी जो वाकई में सुशासन है, अभी किसी भी आदमी, किसी महिला से भी आप पूछ लीजिए, हर घर सब कुछ सुरक्षित है। अभी
बहुत देर से आप बोल नहीं रहे और जब मैं पलटता हूँ तभी आप बोलते ये हैं। बोल रहे थे भाई साहब ये कौन? कि ये भाई वाले, साहब का हाँ। नाम नहीं जान रहे हैं। नाम बता दीजिए। भाकपा माले के सुरेंद्र प्रसाद सिंह। सुरेंद्र जी। कोटा जाते हैं तो यहाँ भी खुली हुई है, पॉलिटेक्निक में ITI कॉलेज खुली है, पॉलिटेक्निक खुली हुई है, उसमें क्यों नहीं जाता है बच्चा? पैसा वाला का बाल बच्चा जाता है राजस्थान कोटा में पढ़ने के लिए, गरीब का बच्चा नहीं जाता। गरीब के बच्चा के लिए सरकार खुली हुई है, पॉलिटेक्निक ITI कॉलेज खुली हुई है, व्यवस्था यहाँ भी है और सब जागरूक हुआ है सभी का गार्जियन पढ़ाने के इसमें, समझ गया ना? तो इसके लिए ये जिम्मेदार ठहराते हैं सरकार को, नहीं पैसा वाला का बाल बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए। नीतीश कुमार मुद्दा एजुकेशन उठाए हैं। 92-90 से जब लालू जी आए थे सरकार में, कोई नहीं जाता था कोटा पढ़ने। 5-6 के बाद लोग कोटा जाना शुरू कर दिए। 90 से लेकर के 2000 तक ISSN के लॉबी में सबसे ज्यादा बिहार कैडर के ही लोग होते अभी भी थे है। और वो एजुकेशन उनके दिया हुआ है। 2005 अभी भी से है। लेकर के अभी भी है, मैं मानता हूँ। वो लोग कौन आप है? एकदम ये बोल गए ना 2005 तक बस। वो जो लोग अभी एसोसिएशन में बैठे हुए हैं वो कौन लोग हैं जो 92, 93, 95, 96 में IAS बने हैं? नहीं, मैं आपको 2000, 2009, 2008, 2010 बैच बता जो सकता हूँ। तादाद हमारी उस टाइम में थी वो नहीं थी। आज दिल्ली में चले जाइए 5-7 के टाइम में, आपको प्राइवेट से लेकर के गवर्नमेंट सेक्टर तक बिहार के लोग ही टॉप पे मिलते ये थे। भी है कि बिहार काडर के IAS ये बताते हैं कि वो दिल्ली में तैयार करके बिहार काडर लिए हैं। देखिए बिहार वो है कहाँ के? वो लोग वो कैडर आखिर बिहार को क्यों चुनते हैं? कहाँ के लोग हैं? नौकरी अपने यहाँ राज्य में जिस करनी समय है, लालू पढ़ाई जी का- उनकी। जिस समय लालू जी का एजुकेशन था उस टाइम की बात हो रही है। आप प्राइवेट में भी चले जाइए, अगर 5 से 5-7 की बात अगर कर लीजिए, उस समय में भी टॉप ऑर्गेनाइजेशन में बिहार के लोग ही बैठते थे। उस समय के एजुकेशन को आप नकार नहीं सकते हैं। नीतीश जी जब से आए 2005 के बाद इन्होंने कमान संभाली, आज के युवा रील्स बना रहे हैं और उसको प्रमोट किया जा रहा है कि रील्स बनाइए, पैसा कमाइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।